थी। लेकिन अगर मुझे पता रहता था प्यार के कारण उसका अगर हत्या हो जाए तो मैं ऐसा प्यार नहीं करती। क्योंकि अभिषेक मेरे घर कितने बार आकर चला गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दिन प्लानिंग बना के लोग उससे मारा, लेकिन हम दोनों को इतना पागल से समझ नहीं पाए। प्यार मोहब्बत का जो खेला है, निब्बा निब्बी का जो खेला, ये बिहार में बंद होना चाहिए कि नहीं? ऐसा प्यार बहुत जल्द बंद होना चाहिए। मैं तो बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि इस तरीके का प्यार ना करें। ये लोग बुलाती हैं और मर्डर हो जाता है, वो भी दूसरे आर्थिक। के बेटे को कटवाती हैं बुला के, बताइए। ये एक तो बच्चों को जाना भी नहीं चाहिए अगर कोई बुला रहा है घर पे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम थारोपाली गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक घटना घटी है छोटू आरती की तरह। छोटू आरती का जो प्रेम प्रसंग है, काफ़ी मामला हाईलाइटेड हुआ है बिहार में। जो भी पत्रकार हैं वहाँ बंधु जाते हैं और वहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, वो काफ़ी मामला हाईलाइटेड हुआ। उसी तरह एक घटना घटा है थारोपाली गाँव, जो कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत थारोपाली गाँव में ऐसी घटना घटी हुई है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। मंजली जी हैं और इनके आशिक अभिषेक जी थे, जो जिनकी हत्या कर दी गई है 25/11/2022 को। तो आइए घटना का हम विशेष जानकारी लेते हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनसे लेते हैं। और क्या घटना घटा था थोड़ा सा बताइए। वो 25 तारीख को नाइट में गए थे शादी में, वहाँ पे न्योता करने के लिए। उसके बाद वो हमसे मिलने गए। छोटा वाला भाई देख लिया और बड़ा वाला को फोन करके बुलाया। उसके बाद मरना उठना स्टार्ट कर दिया। जी, तो आपने उनको बचाने की कोशिश नहीं की? जो आपके बॉयफ्रेंड आपके सामने पीट आ रहे थे, आप उनको बचाने की कोशिश नहीं की? जी, मेरा अभिषेक भी टांगी पकड़ा था, हम भी पकड़े थे, लेकिन मुझे जी छोड़ के ऐसे मारे हाथों से, मुझे किसी और घर में रख दिया। उसको मारते मारते बिस्तर पर से घिसते घिसते अंगना में ले गए। फिर मेरी दादी गई वहाँ पे छोड़ाने, और छोटा वाला वीडियो भी बना रहा था। एक आदमी मार रहे थे, एक आदमी वीडियो भी बना रहे थे। तब तक मेरी दादी गई छोड़ाने, तो उसको भी धक्का मार के दोनों हाथ पैर उठा कर लेके चले गए। और वहाँ पे पता नहीं भैया, मैं ये नहीं जान सकती, मेरे आँख के सामने 2 आदमी मारे हैं, लेकिन मुझे शक है जान से जिसने मारा उसमें 3-4 आदमी का और हाथ है। तो एक ट्रेंडिंग चल रहा है अभी छोटू आरती का घटना। आप देखी होंगी छोटू आरती का घटना चल रहा है। आप देखी होंगी छोटू आरती का प्रेम प्रसंग देखी होंगी। अभी 4 महीना भी नहीं बीते शादी करे और ये ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे कि हत्या हो जा रहा है प्रेमी का, तो उनकी प्रेमिका लड़के घर चले जा रही हैं। ये अभी छोटू आरती को ये दूसरा घटना यहाँ पे हुआ है। तो ये क्या लग रहा है बताइए। छोड़िए ना, यहाँ पे छोटू आरती नहीं है। हम लोग इतना जल्दी भी नहीं भूलने वाले, चाहे भैंसुर से शादी करने वाले। उनकी में हम में बहुत फर्क है। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इनके अभिषेक के घर मैं लड़ रही हूँ यहाँ पे। मीडिया वाला आ रहे हैं, बोल रहे हैं अनुष्का के पेट में 3 महीना से वो प्रेग्नेंट है। मुझे ऐसे मीडिया वाले को वीडियो नहीं देना है। जहाँ पे डायरेक्ट होगा वहीं पे मैं जाके दूंगी। तो क्या मीडिया वाले से क्या दिक्कत है? मीडिया वाले क्या आपको परेशान किया? मैं देखी थी अभिषेक का बच्चा उसके पेट में 3 महीना से प्रेग्नेंट है। क्या उसको हमने बताया? खुद जाना या मुझे हॉस्पिटल में ले जाके चेक कराया? उसको कौन बोला वो इतना निगेटिव शब्द डाला? तो ऐसे मीडिया वाले के 2 कौड़ी के मीडिया वालों को क्या कहिएगा, जो ऐसे आपके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र लिखते हैं? उनका तो लिखना ये आगे ही से पैसा है, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पास वैसा न्याय लेने के लिए नहीं है। जहाँ पे न्याय मिलेगी मैं वहीं पे जाकर डायरेक्ट दूंगी, लेकिन मुझे आलतू फालतू किसी के सामने बकना नहीं है। जो इस सबसे सच्चाई भी बताऊँ और आलतू फालतू निगेटिव सोच ले किसी के बारे में। लड़की का इज्जत होता है। क्या उनके पास बेटी बहन नहीं है? उनकी बीवी नहीं है? अपने बारे में सोचे ना, दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं? ऐसा तो नहीं से उनके घर में कोई प्यार नहीं करता, सब करते हैं। तो प्यार करना क्या गुनाह है? कि प्यार करना गुनाह है? नहीं गुनाह है। फिर किसी के बारे में इतना बोलना निगेटिव गुनाह है? उसको कौन बोला? चलिए, अब आपका ज़िंदगी कैसे कटेगा? उसके ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपका ज़िंदगी अब कैसे कटेगा? फिर आप शादी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? नहीं, मैं अपनी शादी उदी करने के प्लान में नहीं हूँ। फिलहाल में मुझे अभी इंसाफ के लिए मैं लड़ रही हूँ, इतना ही बहुत है। जो आपके भाई हैं, आपके भाई जो अभी, आपके भाई का नाम क्या है जो हत्या किए हैं, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। आनंद मोहन कुमार, छोटू कुमार। छोटू कुमार। एक तो छोटे वाले को तो दादी बहन को पकड़ के ले गया तो छोटा वाला वहाँ पे हाजिर हुआ, बड़ा वाला नहीं हुआ है। उससे जाके आप लोग पूछताछ कीजिए, अपने बताएगा, जाइए थाना में। अच्छा, आपकी दादी आपके बारे में थोड़ा सा आप देखी होंगी कि अभद्र बोल रही हैं? जी, मैं देखी हूँ। कोई किसी के अपने वंश के लिए न लड़ता है, किसी का वंश के लिए नहीं लड़ता है। उसके आँख के सामने उसको मार रहा था तो नहीं, मैं उसको नहीं देख रही थी, मैं शादी में गई थी। एक आदमी का काट रहता है तो पूरा घर के फैमिली कहाँ से चले जाते हैं? जी, सब बयानों बदल रही है। देखिए ना उसका अच्छे से वीडियो में क्या बोल रही है, क्या नहीं कर रही है। मतलब आप पे वो लांछन लगा रही हैं, तो कितना सही है वो? 100% सही है और 100% झूठ बोल रही है। कोई भी बात सच नहीं बोल रही है।
अगर सच हो जाएगा तो मुझे कानून फांसी पर लटकने के लिए बोलेगी तो मैं लटकने के लिए तैयार हूँ। जी। तो मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले हैं जो कि आते हैं और इस बातों को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद आप आरती को देखी होंगी अपना एक यूट्यूब चैनल खोली, उसे पैसा कमा रही है। जाने दीजिए, यहाँ पे आरती की बात नहीं है, हमें पैसा नहीं कमाना है। हम 1 रुपये नून रोटी खा के रह जाएंगे लेकिन उसी में रहेंगे। मुझे नहीं पैसा कमाना है, नहीं उड़ाना है। तो चलिए, आपने हमारे साथ देखा कि छोटू आरती की प्रेम प्रसंग की कहानी यहाँ पे भी घटी हुई है। और आइए हम अभिषेक की माता जी से मिलते हैं, थोड़ा सा अभिषेक की माता जी से जानकारी लो उनकी। तो चलिए, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। और ये हम माँ से सबसे पहले माँ लोगन हो जेतनी बउआ सब कुछ हरलन हा लुटी गेलन हो रजऊ। कथी बउआ के बारे में पूछू? बउआ के तो हमनी दोस्त महिम रहे, जाना न रही, इनका दिया थोड़ी जनाई रही कि ई बउआ के हमर अथी बारीन। जब बउआ के इनकर भाई मारलक तब अलिन दौड़ल दौड़ल घरे से अपना भाग के। तब जाके लोग जानलक, तो सारा लोग जानलक कि हाँ। तो खान थाना के वहाँ से फोन अथी भेल, फिर हमारे दियादिन फोन कैलक कि लड़की आके ऐसे ऐसे बयान देवे थे। तो बउआ जहाँ हमार मरल पड़ल है वहाँ से फिर पुलिस आयल, तो जाके एकरा से सारा बयान लेलक। बयान लेके ओकरा बाद में यहाँ रखवा के थाना तब गेलन। सची एगो घटना घटल बाटे छोटू आरती के, देखले हो के छोटू आरती घटना घटल, ओकरा बाद उनका बड़ भाई से उनकर शादी हो गई। उ सब बउआ हमनी के ना छोड़ जात रहे, हमनी में ऐसा ना चले, हमनी के ई सब ना चली बउआ जी। हम कानून पर रख ले बारी। उ कहते बा कि भाइयों के फांसी हमरो फांसी, उ समझो ए तरह रउआ लोग नहीं इतना देखा तारी, इतना चैनल फैलल बा, हमनी के कोई सपोर्ट है ना। हमनी के ई सब ना चाहिए। हमरा बेटा के हम जे गई मरले बा ओही गई ओकरो फांसी मिले के चाहिए, हम ये कही तारी। अभिषेक और अनुष्का के प्यार की कहानी रोआ कब पता चलल? अलिन तब चलल है, एकरा पहले रोना जानते? हमनी ना जान रही। हम तो दिल्ली न रहत रहे, तबियत ठीक न बा, दिल्ली के इलाज चलत रहलक। हमनी तो दिल्लिए रहनी है, बउओ हमार दिल्लिए रहत रहलक। तो इनका कब तक रखे हम? कब तक रहे अब कानून न बताई। अच्छा, इजे का करे अभिषेक? एग्जाम देवे? एग्जाम देवे आए रहलक 6 नवंबर के, 11 नवंबर से एग्जाम रहलक। लास्ट एग्जाम रहलक है अथी के 28 नवंबर के। यही बीच में बउआ के परा नवा ले लई हो बउआ। चाची हैं तो इनके बारे में, जैसे जो लड़की आपके घर आई है, इनके बारे में इनके घर के लोग बता रहे हैं कि गलत लड़की है, 2-3 लड़कों से और इनका संगत है। तो उनके घर वाले ही बता रहे हैं ना। इतने मतलब खराब है ये, इतने लड़कों के साथ रहती थी, तो कैसे इसको अपने घर में रख रखे थे? वो नहीं रखनी चाहिए थी ना इतनी गंदी लड़की को, या शादी कर देते या इसको ही मार दिए होते पहले, तो हमारा लड़का तो नहीं जाता ना। तो हमें ये शक है कि हमारे लड़के को ये लोग इसी जाल में फांस के कहीं मार दिए हों, हमारा लड़का गया नहीं हो, जबरदस्ती ले गया हो ये लोग। तो इनके कैरेक्टर आप लोग हमें नहीं पता इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी। इसकी दादी बता रही है तो शायद सच्ची बता रही होगी। जी। तो ये जब से आई हैं तो इनको कब तक यहाँ पे रखिएगा अपने घर? तब तक हमारे केस का गवाही नहीं हो जाती तब तक ये हमारे घर में है। जी। और अगर दबाव बनाए कि यहीं पे हमारा शादी कर दिया जाए, यहीं पे रहेंगे, तो फिर शादी के लिए लड़का होना चाहिए, तो वो किससे करेगी शादी? हमारे घर में तो शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं है उसके लिए। जी। तो हम नहीं रख सकते उसे अपने घर में। जी। आप लोग आप भी यहीं पे रहते हैं गांव में कि आप भी दिल्ली रहती हैं? हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। आपकी भाषा से भी लगा कि आप दिल्ली रहती हैं। और कुछ जानकारी दीजिएगा अभिषेक के बारे में। अभिषेक के अंतिम बार कब बात हुआ अभिषेक से आपकी? इधर आने के बाद तो हमारी बात नहीं हुई थी। जी। हाँ, गाँव आने के बाद नहीं हुई थी हमारी बात। गाँव आने के बाद एक बार हमने देखा था, छत पे खड़े थे तो, और हमारे बगल की लाश आई थी तो आप देखे थे? हाँ जी। कितने मतलब जैसे टांगी से हमला किया गया था, तो कितने बार काटा गया उनको? गिन नहीं सकते, अनगिनत काटा गया था उनके। ये चेहरा पूरा बर्बाद कर दी गई थी एक साइड की, और उनके यहाँ फांसली में मतलब बगल में वो कुल्हाड़ी घुसा के और लाद तक बाहर निकाल दिया गया था। बहुत काटा गया था उन्हें, जैसे कहते हैं ना कि कुछ हाँ, जैसे दिल्ली में 35 टुकड़ों में काटा गया था। नहीं उस तरीके से नहीं, लेकिन उनका जो भी वार हुआ था ये सिर पर से लेके यहाँ तक की थी। हाँ, अलग नहीं हुआ था बाकी वही। हाँ, उसी में लगा हुआ था, लेकिन कुछ ही काट दिया था।
जैसे खसी बकरी को काटा हाँ तो जी, वैसे हाँ काट दिया जी, गया था। हाँ जी। हाँ, बताइए थोड़ा सा, आप विस्तृत बताइए अभिषेक की कहानी और अनुष्का की प्रेम की कहानी थोड़ा सा बताइए। इन लोगों के प्रेम के चक्कर में मीडिया वाला भी परेशान है और जो प्रेमी के माता पिता हैं वो भी परेशान है। क्या बताएं, हमको तो प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, वो न्योता करने शादी में जा रहे थे तो हम भी दरवाजे पे थे तो जाते हुए देखे थे उनको, और आते हुए हम नहीं देखे। कल होकर के 9:30 बजे के करीब में हाला हुआ कि मोटरसाइकिल वहाँ पे बाइक लगा हुआ है कि इनके पापा के नाम से बाइक है तो किसका है। वहाँ के लोग फोन ऑन किए, आए यहाँ पे भाई जी के पास कि वहाँ पे बाइक लगा हुआ है। तब हम लोगों को पता चला कि अभिषेक रात को घर नहीं आया था। तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे नाच था तो वो नाच देखने गया था। उसके बाद पता चला कि बाइक लगा के कहाँ चला गया। लोग उसको भी ढूंढ रहे थे, फिर बाइक के लिए भी गए तो बाइक लॉक था तो चाबी के लिए भाई साहब घर पे आए। बाकी लोग और वहाँ ढूंढ रहे थे कि अभिषेक कहाँ चला गया गाड़ी लगा करके। तो भाई साहब ताला तोड़ कर यहाँ से घर से चाबी निकाले बाइक का लेके जाने के लिए। तब तक वहाँ से फोन आ गया कि अभिषेक का लाश नहर के भीतर पड़ा हुआ है। नहर के पास फेंक दिया था लोग मार के। हाँ, मार के फेंक दिया था। फिर पता चला तब फिर पूरे गांव का लोग यहाँ से वहाँ पे चले गए। फिर हम लोग वहीं पे गेट पे बैठे हुए थे। हम लोग रो रहे थे कि कैसे लड़किया को मार के फेंक दिया, कौन फेंक दिया, कैसे फेंक दिया, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मम्मी पापा तो उनके थे नहीं। तो उसके बाद में ये लड़की 12-1 बजे के करीब में आई और रोड के सामने खड़ी थी। तो हमारी ननद इनके घर के बगल में उनका भी घर है। तो मेरी ननद बोली कि इसी के घर के पीछे बउआ को मार के फेंक दिया है, कि इससे पूछते हैं भाभी कि इसको तो कुछ पता होगा, इसके घर के पीछे है तो बउआ चिल्लाया होगा तो ये सुनी होगी। तो जब इसको हम करीब पूछिए ना, तो इसको जब पूछी चाल करके कि आपको पता है कि हमारे बउआ को कौन मार दिया आपके घर के पीछे, तब ये बोल रही है, तब ये बेहोश होके गिर गई। तो हम लोग उठाए, पानी वानी पिलाए, उसके बाद पूछे तब बोल रही है कि हाँ अभिषेक हमसे मिलने गया था, मेरे भैया ने उसको टांगी से काट दिया। और बोली कि अभिषेक बोला था, मतलब जब काट रहे थे वो लोग तब अभिषेक बोले कि जाके घर पे हमारे लिए इंसाफ तुम देना। तो इसीलिए हम आए हैं, पुलिस को बयान देने आए हैं। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, हम अपने घर वाले को बोले कि लड़की आई है ऐसे ऐसे कह रही है। तो पुलिस वाले आए, हमारे घर वाले भी आए, बयान ले लिए और फिर बोले कि ठीक है आप लोग रखिए इसको, हम लोग देखते हैं, बस छोड़कर चले गए। अच्छा, सबूत कोई मिला है कि नहीं अभी तक? लड़की सबूत वो जो मर्डर वेपन होता है ना टांगी, वो इसका भाई छज्जी पे घर पे रखा था, ये बोली तो वो मिला। उसके बाद ये टोपी और चश्मा और अपन अभिषेक का जूता बिक दी थी तो वो भी जूता तो नहीं मिला पर चश्मा टोपी मिला। और इसका भाई अपना जूता जो पहनकर कत्ल किया था वो जूता खून सहित बांध के पिन्नी में काट के अंदर घुसेड़ दिया था। तो ये बोली कि वहीं पे जूता है, तो जूता भी वहाँ से पुलिस बरामद किया। तो जूता टोपी चश्मा सब कुछ ले गया। बाकी एक मोबाइल इसका भाई इससे का तो छीन लिया था, ये छुपा रखी थी चावल में तो ज़बरदस्ती ले लिया, ये बोलती है उस हिसाब से। तो वो मोबाइल हमारे अभिषेक का अभी तक नहीं मिला है और ना ही अभिषेक का अभी तक जूता मिला है। पुलिस इस चीज़ को बरामद नहीं किया है, इसलिए कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है कि हमारे देश का ऐसा कानून है कि आज तक हमारे बच्चे का जूता और मोबाइल नहीं मिला। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे पुलिस वालों को, समझे? आप लोग भी समझ सकते हैं, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, उसको तो ऐसे बना दिए लोग जैसे किसी का सामान खो जाता है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। एगो बाइट सुन ले रहुई कि रुआ कहले बानी कि जो अभिषेक बात करते तो रोके चकिया बताओ तो चकिया क्यों से बताओ तो चकिया बताओ। हाँ, एक बार कॉल की थी, वो तो बात करी थी हमारे भाभी से, तो बोल रही थी कि मैं चकिया से बोल रही हूँ। अच्छा, लड़की झूठ बोली थी? हाँ, तो अब हाँ तो डांट दी थी कि हमारे मोबाइल नंबर कैसे मिला और तू कैसे फोन कर रही है, तो डांट दी थी। उसके बाद नहीं आया था। अब तो इस धरती पे नहीं। उनका स्वभाव कैसा था? नशा भी करते थे? ऐसा स्वभाव उनका कैसा था? नहीं करते थे, नशा नहीं करते थे। स्वभाव उनका कैसा था? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत ही साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से मतलब कोई उतना मतलब भी नहीं रखते थे। दोस्त भी 1-2 ही था, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। इसका भाई आता जाता था हमारे घर। तो अच्छा, लड़कियों जैसे इनके कैरेक्टर इनके 4 चक्कर था और वो भी बात करते थे, अभिषेक भी बात करते थे इस लड़की से। पता नहीं, अब मोबाइल मिले तभी तो हमें पता चलेगी कि हमारा लड़का इससे बात करता था, जाते थे कि नहीं जाते थे, कि ये लोग उसी रात मारने के लिए बुलाए थे या लड़की से पकड़ बुलवाए के गया थे इसका भाई। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब 100 सवाल उठ रहे हैं और जवाब एक भी नहीं है। जी, लड़की ऐसा भी हो सकता है कि बचने के लिए यहाँ पे आई हुई हो। हाँ, हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम हम लोग तो कुछ देखे नहीं थे। यही आके बताइए। तो
अब ये कैसे बता रही है, क्या बता रही है, तो ये कैसे बता रही है यही जानती होगी ना। और वो केसरिया थाना अब तक ऐसे तो इंसान मर्डर करके देश छोड़ के भी भाग जाएगा, इतना लापरवाह अगर पुलिस होगा तो, है ना। खासकर बताइए आपको कि आज 10 दिन हो गया मर्डर के, ना अभी तक खूनी अरेस्ट हुआ है, खुद जाके मतलब थाना पर वो हाजिर हुआ है, ना उसके घर पे पुलिस आती है, ना छापा मारी है, ना कोई सामान ढूंढ के दिया है अभी तक, ना मोबाइल दिया है, ना उसके बड़े भाई को पकड़ा है। ये करेगा क्या, कब तक बैठे रहेंगे ये लोग थाना में। अगर वो गश्ती में होता तो हमारे लड़के का जान नहीं गया होता। ये लोगों को तो बस फ्री के सैलरी चाहिए और सैलरी लेके अपने घर में घुस जाते हैं। रात को अगर गश्ती में पुलिस होती या चौकीदार है वहीं पे, वो चौकीदार होता गश्ती में, तो हमारे बच्चे का जान नहीं जाता। बिल्कुल। अभी चौकीदार तो दे रहा है क्या जो लड़की वाले को सोता है वहाँ पे चौकीदार, वहाँ का वहाँ मोतिहारी जिला के जो चौकीदार है ना, मोतिहारी जिला के विधायक से, ना मुखिया से, ना वहाँ के वो जिला क्या है वो उसकी घरवाली जिला परिषद, किसी से कोई मदद नहीं मिल रही हमें, उल्टा वो लोग खूनी का साथ दे रहे हैं। वो लोग खूनी के साथ खड़े हैं हमेशा शुरू से। कातिल बेटा वाला वो काट दिया, उसी के पास उसका घर का रखवाली वहाँ के चौकीदार कर रहा है, यही न्याय है। बेटा वाला का कोई अति नहीं है, बेटा काट दिया उसका पोता और उसके सेवने के लिए उसका चौकीदार वहाँ रक्षा कर रहा है कि हमारा बुढ़िया दादी। तो जैसे कि हमने इस वीडियो से देखा कि छोटू आरती की प्रेम प्रसंग की कहानी की तरह एक यहाँ पे भी प्रेम प्रसंग की कहानी थी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें